सरकार की तरफ से जो अपनी कागजात है वो यहाँ लाएं और सभी को इकट्ठा बुला करके कैंप लगा करके उस समस्या को एक साथ सुलझाया जाए। यानी मेरा कहने का मतलब ये, इधर आइएगा, मेरा आप भी आइए इधर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग के पास पेपर नहीं है, सरकार के पास पेपर है। सरकार पेपर लेके आए और गांव जितना भी है, प्रखंड या ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे, हर जगह वार्ड वाइज जाके जमीन वो अपना पेपर लेके आए, हम लोगों को दिखाए, या फिर उससे निपटारा होगा। हाँ, हम लोग का भी यही कहना है कि सरकार अपने जो रिकॉर्ड है उसके पास, ज़मीन संबंधी जो भी रिकॉर्ड है वो लेकर के आए कैंप में, और यहाँ उसी रजिस्टर से यहाँ का जो भी समस्या है उसको निराकरण करें। और साथ ही साथ बार बार ऐसा ही सर्वे अगर चलता रहे और वह पारित न हो तो इसमें किसान की परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी आप लोगों को काफ़ी, हाँ, किसान की परेशानी बढ़ जाती है। 1988-89 में जो सर्वे हुआ वो कुछ ज़िला में पारित हुआ, लेकिन पटना ज़िला और कुछ ज़िला में वह पारित नहीं हो पाया। इसमें हुआ कि अशुद्धिकरण ज़्यादा है, तो सरकार की यह जो प्रक्रिया थी वह 103 या 6 तक चली गई थी, लेकिन उस प्रक्रिया को वह शुद्धिकरण करके सरकार उसको नॉट फाइनल ही रखा, अर्थात उसे पारित नहीं किया। जमीन सर्वे हो रहा है, जमीन सर्वे से आप लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो पूछ भी मत कीजिए क्या है। हाँ, तो सामने आइए, आप इधर आइए। परेशानी, वही परेशानी ही जानने के लिए आए ना। जमीन सर्वे, सरकार कह रहे हैं कि भूमि विवाद, सरकार ये कह रही है कि भूमि विवाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है, सुचारू ढंग से काम चल रहा है। क्या हकीकत में सुचारू ढंग से काम चल रहा है आप लोगों का? नहीं। क्या परेशानी है? परेशानी है कि पहली बात कि पेपर किसी के पास तो है नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर पेपर बनाने के लिए जाइए तो जो अधिकारी हैं उनसे तो बात ही नहीं होगा आपका, उनसे बात ही नहीं होगा। उनका चमचा जो है वो सीधे कहेंगे कि 500 रुपया दीजिए, 1500 रुपया दीजिए, 2000 दीजिए, आप 5 दिन के बाद आइएगा। आपसे मांगा गया था पैसा? एकदम मांगा गया है। कौन था? ये कर्मचारी के स्टाफ था उनका। क्या नाम कुछ पता? नहीं, नाम पता, इसे कोई नाम बताता है? कोई नाम नहीं बताता है। आगे बताइए। उसके बाद हम वो कलेक्टरी में गए थे कागज़ निकालने के लिए। वहाँ पर गए तो बोले कि खाता प्लॉट को निकालना था, हमको गए थे, अभी निकाल के लाए हैं। 1800 रुपया लगा है हमको। 1800 रुपया आपने दिया? हाँ, ये वो खाता प्लॉट के कागजात निकालने के लिए 1800 रुपया लगा है दलाल की तरफ। ओहो, वहाँ पर गए, पूरा 3 दिन गिने के बाद हुआ हमारा। तो काम हो गया? एक प्लॉट निकाला है बस। 1800 रुपया में एक प्लॉट? हाँ, एक खाता प्लॉट। तो यानी 10 प्लॉट लोग निकालेंगे तो ऐसे 1800 से 2000 रुपया करके देते जाएंगे, तब एक खाता में एक ही प्लॉट नहीं होता है, प्लॉट में वो खाता नहीं होता है। एक प्लॉट में कितना भी खाता हो जाता है। वो बोले कि 5 को अगर प्लॉट खाता रहेगा, एक प्लॉट में 5 खाता, तो 1800 लगेगा। अगर बेसिक खाता हो गया तो उसका पैसा अलग लगेगा। माना ये जाए क्या, जमीन सर्वे हो रहा है तो कर्मचारी का जो है अलग का कमाई बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप इसलिए, आप देखिए, आप खुद बता रहे हैं ये बात। क्या नाम है आपका? छोटे सिंह। छोटे से, ये आप खुद बता रहे हैं क्योंकि आप इस चीज़ के भुगतभोगी हैं। आपने 1800 रुपया दिया है प्लॉट निकलवाने के लिए। हाँ, दिए 1800 रुपया। अमीन साहब के पास चले जाइए कि सर रसीद काटना है को, तो रसीद काटने के तो पहले तो क्या किए हुए कि अगर मेरा रसीद कटल है तो ज़मीन जो पूरा खाता प्लॉट है, ज़मीन लिखा है कुछ और, पहला रसीद में 2015 का रसीद कटल था तो उसमें कुछ और है। अब ऑनलाइन कराने जाइए तो वहाँ पैसा कुछ दीजिए, फिर मोटिशन है कोचिंग तो बोला जाता है वो कराने के लिए जाइए तो बोलते हैं कि ये सब डेयर बंद है। फिर उसके पास अमीन साहब के पास जाइए कि इसको चढ़ा दीजिए, प्रोवाइजन या कुछ कहा जाता है, उसको कराने के लिए जाइए तो चढ़ा दीजिए, प्रोवाइजन करा के ले आइए, तो फिर भी क्या कहेंगे कि 500 रुपया लाइए चढ़ाने के लिए। अमीन साहब बोलते हैं। यानी पूरा पैसा का खेल चल रहा है। पैसा पूरा पैसा का ही है। बाकी बचल ज़मीन 2-4 कट्ठा है ना, वो सर्वे नहीं हो रहा है, वो 2-4 कट्ठा साफ हो रहा है। मतलब बताइए, अच्छे से बताइए। जिससे वो ज़मीन के सर्वे कर रहे हैं ना, तो सर्वे नहीं हो रहा है, कागज़ निकालने में वो 2-4 कट्ठा खत्म होने वाला है। अच्छा, यानी जमीन, हाँ एक मिनट, जमीन जो है, जमीन का कागजात आपको ठोस बनवाने के लिए 2-4 कट्ठा बेचना होगा। हाँ, वो बेचना पड़ेगा ना, तब तो सर्वे होगा ना। अब कागज निकालने के लिए तो पैसा दीजिए, तो पैसा कहाँ किसान देगा? किसान आदमी कहाँ से देगा पैसा? उसके लिए 2-4 कट्ठा बेचेगा। तन आदमी कहाँ से देगा पैसा? उसके लिए 2-4 कट्ठा बेचेगा, तब कागज निकालेगा, तब जाकर सर्वे होगा। तो परेशानी, ये समस्या हल होगा या फिर और परेशानी आप लोगों की बढ़ेगी?
और बढ़ गया कि सरकार तो कह रही है कि भूमि विवाद से जो है भूमि विवाद जो है वो समाप्त होने वाला है। नहीं, उससे समाप्त नहीं होगा, सर्वे होगा और बढ़ेगा। अब मान के चलिए ऐसा भी कुछ है, ऐसा है कि सर्वे होगा तो किसी को जमीन कोई जोत रहा है वो आएगा, ठीक है, लेकिन वो 20 साल से जोत रहा है तो सर्वे अगर कर देंगे तो क्या वो आके दाखिल खारिज करा के यहाँ दे देंगे हमको जमीन में? वो नहीं देंगे, वो मार बढ़वा देंगे, वहाँ पर मार हो जाएगा, भूमि विवाद और बढ़ेगा। बढ़ेगा, आप इधर आइए तो आप क्या एकदम बोल रहे हैं? बढ़ेगा। हाँ इधर आइए, क्या बोल रहे हैं आप? इधर आइए। वही बोल रहे हैं कि जैसे जो भी सरकार आएगा हमने भी तो कागज जो बचल सोचल है वो है। अब यहाँ में जाने में परेशानी रहता है तो अपना वो कागज। परेशानी का सामना कर हाँ। रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और लोग कहते हैं कि हम लोग के पास तो पेपर नहीं है, सरकार के पास पेपर है, ये सब हम लोग पेपर जान रहे सही हैं। है। अगर पेपर नहीं है तो हम लोग 1800 रुपये दे के कैसे निकाल रहे हैं? पेपर उनके पास नहीं है तो हम लोग 1800 रुपये दे के कैसे निकाल रहे हैं? तो वही के कैंप लगा के हमारा जो भी अमीन साहब हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए, कैंप लगाए, 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, 1 हफ्ता लगाना पड़े, 15 दिन लगाना पड़े, महीना दिन लगा, सामने घूसखोरी हटा दे सामने पर यहाँ घुसखोरी हटा के आज जिसका जिसका है 1 दिन में 10 से बंदा जिसका सामान है वो अपना उसको ये परेशानी हो रही है। एक दिन में 10 से आदमी का होगा, लेकिन उसको यहाँ पर आके कैंप लगा के खाता प्लॉट सब बता के उसको अति किया जाए। अभी तक तो रसीद कटाई है तो ऑनलाइन में कोई रसीद चढ़ा है तो उसमें प्लॉटे नहीं चढ़ा है। देखिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जमीन सर्वे हो रहा है, लोगों की काफी परेशानी है, आपको क्या परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या परेशानी बताइए? वह घूस वाला जमाना है, खाली घूस ले रहा आपसे है। मांगा गया? मांगा तो कभी किया, एक कितना? मुटेशन कराना था तो नहीं हुआ। वो बोला कि एगो कागज के 2 कट्ठा जमीन है, अब 5000 रुपया मांग रहा है। सही बात है। सही बात है। 5000 रुपया मांग रहा है एगो मुटेशन करने के लिए। रसीद कटाए ऑनलाइन तो ओकरा में 4 गो प्लॉटे नहीं है। घूस दीजिए तो फिर अब सरकार ये कह रही है कि जमीन जो सर्वे हो रहा है काफ़ी सुचारू ढंग से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ कैंप लगेगा तबे जाके सुचारू ढंग से चलेगा। यहाँ कैंप लगाना जरूरी है। कैंप लगाए और स्पॉट पर खड़ा है, ये किसका जमीन है, फिर खाता 2 से देखें, खतियान ले आए देखें तब न होगा। खतियान तो किसी के पास सब कुछ है नहीं, पूरा खतियान है नहीं, बहुत आदमी के पास नहीं है, किसी के पास होगा। सरकार ये भी कह रही है कि भूमि विवाद जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा अगर भूमि सर्वेक्षण हो जाएगा तो। सुरक्षण हो जाएगा तो बिना कैंप लगे हुए नहीं सुरक्षण होगा। ये आप सुझाव दे रहे हैं कि कैंप लगना हाँ, चाहिए? लगना चाहिए रे गाँव में। CO BDO कर्मचारी सब आवे यहाँ करके कैंप लगावे, 15-20 आदमी के रोज करे तब न पता हमारा ज़मीन है तो हमारा ज़मीन पर खड़ा होंगे, इनसे पूछा जाएगा किसका ज़मीन, बोलेंगे ना कि इनका ज़मीन है। सब काम वाम छोड़ के अभी आप लोग जमीन में ही लगे होंगे। जमीन क्या करें? हाँ, वही में लगे हुए हैं। ये एक समझिए तो एक तरीके से विवादीय परेशानी और विवाद बढ़ेगा। जमीन सर्वेक्षण से और विवाद बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा नहीं, बिना कैंप लगे हुए नहीं होगा। कैंप लगेगा तबे जाके सही होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।